जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जियोग्राफी की 26वीं क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे सतपुरा रेंज, क्योंकि हमने पिछली क्लास में दोस्तों क्या किया था, डिस्कस किए थे हम लोग जो है विंध्य श्रेणी के बारे में, विंध्य रेंज के बारे में जाने थे। आज की क्लास में हम लोग जो है सतपुरा रेंज के बारे में जानेंगे कि सतपुरा पहाड़ी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लेंगे कि सतपुरा पहाड़ी का उद्गमन कैसे हुआ है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग आज जो है जो सतपुरा पर्वत की जो रानी नाम से समझ रहे होंगे कि किसे कहते हैं, किस चोटी को कहते हैं, कौन सा हिल स्टेशन है, तो पचमढ़ी का नाम आता है, तो उसको भी आज हम लोग जानेंगे। अच्छा लगेगा, आज चलेंगे पचमढ़ी घूम के आएंगे। आज हम लोग जो है चलते चलते वहीं पहुँचेंगे। तो पहले हम लोग आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हमेशा मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं। बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सर मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं, कोई चुटकुला नहीं सुनाते हैं, चुटकुला भी हो जाएगा बच्चों। आपके साथ रहते रहते चुटकुला है, कुछ पंक्तियाँ कविता की कुछ गाते गुनगुनाते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसा थोड़ी है। बस मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छा देना है, इसलिए लगा करता है कि चलो पूरी बातें हो जाती हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन तब तक लगता है कि क्लास ख़त्म हो गई है और फिर मौका नहीं मिल पाता है हमको। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग जो है लाइव क्लास में मिलेंगे आपसे। और आप लोग जब कहेंगे कि सर आप लाइव क्लास में आइए, तब अलग ही मज़ा रहेगा। हम आपके सामने रहेंगे, आप हमारे पीछे रहेंगे, फिर हम जो है आपसे बातें करेंगे, खूब चर्चाएं होंगी, जो है खूब पढ़ाई होते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसमें कभी घबराना नहीं है। कहते हैं हमारी तरफ की जो है खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ये हमारे अंदर विचार होना चाहिए बच्चों। पढ़ो और खूब बढ़ो, ये रहे, ठीक है। तो जो आज का मोटिवेशन थॉट है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा एक चीज़ की अनाउंस करने जा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करता हूँ कि चाणक्य जी का आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य। एक छोटा सा बच्चा था, आप देखे होंगे, तकरीबन 2-2.5-3 साल पहले काफ़ी हाईलाइटेड था, वो कौटिल्य नाम था चाणक्य। उसका दिमाग इतना साफ था, बच्चे लोग बोलते थे कि पैदा होते ही वो जो है कंप्यूटर हो गया, सारा कुछ याद होगा। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। कभी आपको ऐसा लगा है? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो सब लोग पैदा होते ही पढ़ लिख लेते, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चाणक्य जी ने कहा था कि मनुष्य का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है, मनुष्य का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह उसकी अज्ञानता है, उसका ना पढ़ना, अज्ञान होना सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन एक मज़े की बात सुनिए दोस्तों, आज वही उसका सबसे बड़ा अच्छा मित्र बन गया है। अज्ञानता मतलब पढ़ाई न करना। अज्ञानी कौन होता है? जो पढ़ता लिखता नहीं है, कोई समाज से मतलब नहीं। अज्ञानी पढ़ने को कह दो, वो 50 बहाने बनाएगा। अब आप सोचिए, अब आपकी मम्मी कह दें कि आपके पापा जी बोल दें कि बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, अरे मम्मी नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ने से क्या मतलब है, अभी थोड़ा सा जो है मोबाइल में मम्मी थोड़ा सा रील देख रहे हैं, तो आज बहुत ट्रेंड में चल रही है, जो है आशिक बनाया, जो है ये चीज़ें हैं, आशिक यहाँ से निकला, ऐसे करके। अब मम्मी एक चीज़ चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है फरवरी माह, वो वैलेंटाइन डे सेशन। आपको लग रहा होगा हम लोग फरवरी में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको फरवरी में जो है वैलेंटाइन डे सेशन चल रहा है। और मैं जो है आपको एक बात बताऊं मज़े की, कि मैं जो है या आपको तो पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे कुछ बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने जाना पड़ता है। तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अब इस समय चल क्या रहा है? मैंने कहा आज फरवरी है, 8 फरवरी है आज। अरे नहीं सर, चल रहा है कुछ, बताइए। अरे मैंने कहा कुछ नहीं चल रहा बच्चे, वो फरवरी है, आज जो है बुधवार है, वेडनेसडे। अरे नहीं सर, कुछ है, कुछ वीक। हम कहा क्या सोच रहे हो? अरे सर आज कुछ ऐसे बताया था, रोज़ डे प्रपोज डे, ऐसे कुछ बोला कि सर आज रोज़ डे है, प्रपोज डे है, फिर गुलाब डे है, फिर जो है क्या कहते हैं चॉकलेट डे, फिर जो है स्लैब डे आएगा। हम कहा ये सब चीज़ें कहाँ से तुमको दिमाग में आई? अरे सर हम स्लैब डे को बस याद किए थे। हम कहा स्लैब डे आप नहीं याद रखो, अब समझो कि स्लैब डे उसको याद है, ये सब चीज़ें। उसने कहा कि चलो हम लोग को तो लगता है कि हाँ सर वो हमसे आपको होना चाहिए सारी चीज़ें ज्ञान। हमने कहा चलो ठीक है, जब था एक समय तो हमने सब सोचा इस बारे में, लेकिन अब कोई मतलब नहीं, उसका कोई औचित्य नहीं है। अंग्रेज़ आए अपनी बातें रख के चले गए साली।
हमारी चीज़ को जो है आप गहराइयों से लेना। देखो ये चीज़ें कभी कभी ऐसा रहता है कि बातें निकल जाती मुझे, कुछ ऐसा हो तो आप मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा मतलब रहता है कि कुछ बातें आपको जो है जो आपसे जुड़ी हो वो बताना चाहिए। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, अज्ञानता रूपी शब्द को पढ़ रहे थे। क्या सबसे ज़्यादा अज्ञानी होना, एजुकेशन नहीं है लोग के पास, पढ़ना नहीं चाहते, वो सबसे बड़ा मित्र बन गया। जिसे एक समय था जब चाणक्य का समय था, उस समय मौर्य काल चल रहा था, तब उस समय उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो समझिए उन्होंने क्या कहा था, अज्ञानता शत्रु है, लेकिन ना तो अज्ञानता, आज जो अज्ञानता है लोगों का जो है क्या बन गया, मित्र बनता जा रहा है। कैसे लोग बोलते हैं कि अज्ञानी रहेंगे तो हम बहुत अच्छे हैं, रील की दुनिया में रहेंगे, फेसबुक व्हाट्सअप खूब चलाएंगे, मज़ा है। कुछ नहीं बच्चों, मज़ा आप टाइम बेफालतू में ख़राब करते हैं, फिर बाबू सोना वाले हाल करोगे, फिर बाद में समझ रहे हो आप बात को, इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैंने मजाक भी किया आज, जैसा कि लोगों को लगना ऐसे रहता है कि थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक हो, पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई भी करते हैं। तो आज का जो बेस्ट मोटिवेशन थॉट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो बहुत गहराई से जानने की बात होती है। कहते हैं, और वो मोटिवेशन थॉट अपने आप में एक बताता है, जैसे होता नहीं कि जैसे मैंने कहा, अज्ञानी से ज्ञान रूपी अज्ञानी होने से बेहतर है कि ज्ञान रूपी बन जाओ, ज्ञानवान हो जाओ। तो जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा, आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसे कहते हैं विश्वास होना। जब स्टार्टिंग हुई, मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बोल पाऊँगा कि नहीं। तब मैंने डिजिटल बोर्ड में ऐसे करके पढ़ाना स्टार्ट किया कि भैया ऐसे करके। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, माइक है सामने, तब बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस तो विश्वास रूपी एक पक्षी होता है जो प्रभात के पूर्व अंधेरे में प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। आप समझिए बात को, इसको गहराई समझना बच्चों। मैंने तो बोल दिया, अरे सर जी पक्षी की बात बता रहे हो आप तो। अरे बच्चे सुनो तो, अगर आपको विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप मन लगा के कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हैं, कोई चीज़ करके आपको कहीं, आप मान लीजिए मैं छोटा सा एग्ज़ाम लेता हूँ, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, सारा ज्ञान आपके पास हो गया, आपको कॉन्फिडेंस हो गया, आपने कोई एसटी दी, आपके 100 में से 70 नंबर आ गए, 80 नंबर, कॉन्फिडेंस हो गया। आप पहले ही बोल देंगे, अरे इस बार सिलेक्शन मेरा है। पक्षी जो है वही है, ज्ञान रूपी विश्वास रूपी पक्षी वही है जो प्रभात के पूर्व, पक्षी सुबह चहचहाते हैं ना, जब उनको लगता है प्रकाश हो गया, लेकिन विश्वास रूपी पक्षी प्रभात के पूर्व जब अंधेरा रहेगा, मतलब एग्ज़ाम हुआ नहीं है, वो पहले चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है। आप बड़ बोला वाली बात नहीं बच्चों, कि बस बोल रहे हैं, चले जा रहे हैं भीड़ में चिल्लाते हुए, हाँ हो गया, ऐसा नहीं है। तो विश्वास रूपी पक्षी वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधेरे में ही प्रकाश का अनुभव कर लेता है। एग्ज़ाम के पूर्व ही वो अनुभव कर लेता है कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मुझे जानता है कहाँ से आने वाला है। ऊपर से तो आएगा नहीं, मैंने सारा सिलेबस पढ़ा, सारी चीज़ें मैंने 10 बार नहीं 50 बार रिवाइज करी है, हो जाएगा। दैट इज़ से कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा ना बच्चों, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है। तो मेरी बात आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब मुझे क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं तो पीछे कैमरा वाले से जो पीछे बैठे हैं उधर लोग यही बोलेंगे, बड़े भाषण दे रहे हैं। अपने ऊपर भी अप्लाई करते हो कि नहीं? पहले नहीं करते थे, अब करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़रूरी है। बातें तो हमारी हमेशा होती रहेंगी, हाँ ठीक है। तो चलिए क्लास पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये सतपुरा की पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस मैप को मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया, मतलब इस डायग्राम को। एक बात होता है, कभी कभी कुछ लोग फिगर बोल देते हैं, डायग्राम बोलना बढ़िया है, नहीं तो फिगर के 2 सेंस निकलते हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, तो ठीक है। तो वो चीज़ें जो है कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है कि फिगर में, देखिए डायग्राम नहीं लिखा रहता है, बुक्स में है, लेकिन डायग्राम बोलने में अच्छा लगता है, फिगर लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो शब्द को समझिएगा, शब्द से ही सब कुछ है। शब्द का फेर है कि एक चाय बेचने वाला जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया, शब्दों से ही सब कुछ होता है, तो क्या ही कह सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिंद श्रेणी, ये बिंद श्रेणी है बच्चे, ये बिंद श्रेणी है, बिंद है।
श्रेणी। ठीक है बच्चे, विंध्य श्रेणी हो गई, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी है। और ये है, 1 मिनट मैं दूसरा मार्कर चेंज करूँगा बच्चों, क्योंकि इसमें जो है सही से दिख नहीं रहा है। हाँ, और ये सतपुड़ा श्रेणी है बच्चों, सतपुड़ा। ये क्या है, नहीं सॉरी, अजंता की श्रेणी, अजंता की श्रेणी, अजंता पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है बच्चों, आपको लग रहा होगा कि ना सर की राइटिंग कैसी है, जो लिखा किसने है ये जो है मेरे रूप पार्टनर ने लिखा है। आपको इस जो है इस घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइटिंग में नहीं जाइएगा। अब मैं भी सारा काम करता रहता हूँ तो मुझे भी थोड़ा देखना रहता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। अब मेरी इतनी बड़ी टीम तो है नहीं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो साम्राज्य खड़ा होगा आपके सपोर्ट से। आपके लिए यही खड़ा करना है। तो मैंने बताया था विंध्य, भारनेर, भांडेर, मिर्ज़ापुर, कैमूर, ये चार पांच पहाड़ियाँ हैं विंध्य श्रेणी में। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो नर्मदा भ्रंश है, मैंने इसके बारे में आपको भ्रंशोद पर्वत, ब्लॉक पर्वत पढ़ाया था, सारा मैंने डिस्कस किया था। भ्रंश क्या होता है और भ्रंश घाटी है। क्या है, भ्रंश घाटी है बच्चे। तो इसी भ्रंश घाटी से होके क्या कहते हैं, इसी भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी या नर्मदा भ्रंश बहती है। तो पूछा करता है प्रश्न कि किन 2 पहाड़ियों के बीच, श्रेणियों के बीच से नर्मदा भ्रंश है, तो वो विंध्य सतपुड़ा। ठीक है, ये बात को याद रखना। ताप्ती किसके नीचे, ताप्ती भ्रंश है, ये भी भ्रंश है। ठीक है, ये भी भ्रंश घाटी थी जिससे जो है ताप्ती नदी गुजरी, अजंता और ये सतपुड़ा श्रेणी के बीच में। तो ये आपको चीज़ें, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको ये चीज़ जो है समझ में बच्चे आ गई होगी। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूँगा सतपुड़ा श्रेणी के, श्रेणी मतलब समझ रहे हो ना, पहाड़ियों की लगातार श्रृंखला, क्रमबद्ध श्रृंखला लगातार। ठीक है, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल, 4 प्रमुख श्रेणियां हैं इसमें, पहाड़ियां हैं। श्रेणियां तो बहुत बड़ी पहाड़ियां हैं। इसमें से महादेव का नाम बहुत फेमस है, जय महाकाल। एक टीचर फेमस बहुत हुए थे, महाकाल महाकाल बोलते थे। तो महादेव एक पहाड़ी है, उसमें से जो है धूपगढ़ की चोटी बहुत फेमस है। ठीक है, महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ की चोटी है, जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसी धूपगढ़ पर जो है अपना, मैंने बताया था, पंचबड़ी हिल स्टेशन है, जिसे जैव मंडल, जैव आरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। बहुत बेस्ट जगह है, मेरे दोस्त लोग घूमे होंगे यहाँ वहाँ पे, मैं तो अभी तक नहीं गया बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। सतपुड़ा की जो विस्तार है, गुजरात से लेके झारखंड तक विस्तार है इसका, गुजरात से लेके झारखंड तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई लगभग तकरीबन 14,000 किलोमीटर है। और ऊंचाई, औसतन ऊंचाई होती है बच्चे, औसतन ऊंचाई याद रखना, ऊंचाई जो है औसतन होती है, औसतन ऊंचाई इसके साथ 70 मीटर है। यह ब्लॉक पर्वत है, मैंने बताया था ना, सतपुड़ा, विंध्याचल और ये जो है अजंता ब्लॉक पर्वत हैं। तो ये तनाव मूलक बल से निर्मित हुए हैं, ये भी आपको बहुत भली भांति पता है, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे यहाँ से। क्यों भूलेंगे, भूलना भी नहीं, सामने होगे तो बहुत मार खाओगे, पता है। तो नर्मदा ताप्ती भूखंड, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती भूखंड है, जो नदी धंस गई थी, जैसे जो पार्ट धंस गया था, जैसे मान लो जो चीज़, मान लीजिए जब हम लोग बताए थे आपको, तो ऐसे करके आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि ये पार्ट नीचे धंस के ऐसे करके चला गया और ये चीज़ें जो है ऐसे करके ऊपर उठ के आ गई है। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया, ब्लॉक पर्वत हो गया। ये 2 घाटी हो गई, ये क्या हो गई, भ्रंश घाटी हो गई, भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी से क्या हो गई कि नर्मदा ताप्ती भूखंड जो है धंस गया, मतलब उस नर्मदा ताप्ती के भूखंड को मान लिया गया कि भूखंड नीचे धंस गया, ये नीचे आ गया, और यहीं से धंस जाने से क्या हुआ, और अगल बगल का जो भूखंड है यथावत रह गया, जिसे सतपुड़ा पहाड़ कहते हैं। और बीच का भूखंड नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बीच का भूखंड नहीं होगा बच्चों, अगल बगल का भूखंड, ठीक है ना, यथावत रह गया। इधर उधर साइड का जो था, तनाव मूलक बल लगा, ठीक है, तनाव मूलक बल लगा, तो इसको दिमाग में रखना है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो इसमें नीस सिस्ट फाइलाइट क्वार्ट्ज की चट्टानें मिलती हैं, नीस सिस्ट फाइलाइट क्वार्ट्ज की चट्टानें मिलती हैं। और यहाँ इसका जो ऊपरी भाग रहता है बच्चों, अवसादी चट्टान से बना हुआ है, ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग है अवसादी चट्टान से बना हुआ है।
और इसमें नीच सिस्ट फाइलाइट और क्वार्ट्ज की चट्टानें मिलती हैं। इसको दिमाग में रखना है। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं बच्चों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विशेषताएं क्या हैं, वही मैंने बताया। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर महादेव पहाड़ी पर है। पंचमढ़ी इसका हिल स्टेशन है, यही एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। अब मैकाल श्रेणी में आते हैं। मैकाल श्रेणी में जो है अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक मैकाल में है। इसमें जो है मैकाल पर्वत से 3 नदियाँ निकलती हैं, मुख्यतः 3 नदियाँ निकलती हैं। 3, ठीक है बच्चे, 3 नदियों में बात करेंगे। ऐसे करके हम लोग देखते हैं 3 नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं। उत्तर की ओर जो नदी जाती है नॉर्थ साइड में, उसे बोलते हैं सोन नदी बच्चे, सोन नदी। दक्षिण की ओर जो नदी है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, बता पाएंगे आप? बहुत बताना तो आपको बताना पड़ेगा। जो इसको बताएगा हम जानेंगे कि हाँ वही बच्चा जो है सही से पढ़ता है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती तो आपको बता देते हैं। इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी। ठीक है, जो दक्षिण की ओर जाती है बच्चे, और जो पश्चिम पाकिस्तान की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है, मतलब पासे पाकिस्तान पासे पश्चिम ऐसे करके याद करते हैं, वो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। तो उत्तर की ओर सोन नदी, नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर दक्षिण की ओर जाती है इंद्रावती नदी। तो ये याद रखना। सोन नदी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि किसकी सहायक नदी है सोन नदी। तो अमरकंटक में ही क्या है बच्चे, मैकाल की पहाड़ी में अमरकंटक चोटी में स्थित है अचान कमार। अचान कमार एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, अचान कमार। ठीक है, बिंद भी, जैसे बिंद था वैसे सतपूर्णा, बिंद सतपूर्णा दोनों बिंद के साथ महान जल विभाजक का कार्य करता है। बिंद के साथ क्या करता है बच्चे, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैं आपको बता दूंगा चीज़ें। मतलब बिंद के साथ मिलके बिंद प्लस सतपूर्णा, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, महान जल विभाजक का काम करते हैं, महान जल विभाजक का काम करते हैं। किसको किसको विभाजित करते हैं बेटा, बताया था ना मैंने, हिमालय तंत्र की नदियों को, हिमालय तंत्र की नदियों को, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, प्रायद्वीपीय तंत्र की, प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों को, हिमालय तंत्र और प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों को, मतलब कि उत्तर भारत की नदियों को और दक्षिण भारत की नदियों को। दूसरा मोटा मोटा समझिए, हिमालय तंत्र मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को अलग विभाजित करता है। ठीक है, वर्षा इसमें कहाँ से होती है, बीओबी मतलब समझ रहे हो, बे ऑफ बंगाल की शाखा से और अरब सागर की शाखा से, 2 शाखाओं से यहाँ पे वर्षा होती है। कोई बात नहीं, हम डायग्राम बना देंगे मैप से। हमारी क्लास में अगर मैथ आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मैप को आपको चुटकियों बनाना आना चाहिए, 10 सेकंड में, टाइम नहीं, मैप तुरंत बनाना आना चाहिए। बहुत ईजी मैप है, कभी मत सोचना कि नहीं मैप कि बिना सर मैप नहीं बनवाए। हम बता दें साफ बात, मैप आपको जो है रटा होना चाहिए। बिंद सतपूर्णा, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून आया यहाँ पे, केरला में सबसे पहले प्रवेश करता है। सबसे पहला मानसून केरला में, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बटा, एक शाखा इधर चली गई अरब सागर के, एक बे ऑफ बंगाल की। बे ऑफ बंगाल यहाँ पे वर्षा करेगा, ऐसे करके वर्षा होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे प्रोसीजर रहता है बच्चे। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये आया, ये 2 भागों में बढ़ गया। ठीक, तो मैप से समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं और बहुत आनंद आता है। एक बहुत अच्छी चीज़ थी, मैथमेटिक्स कहते हैं प्रैक्टिस के बिना नहीं आती है, और जियोग्राफी बच्चों मैप के बिना नहीं आती है, मैप के बिना नहीं आती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। ठीक है, आप समझदार हैं, बैठा लेंगे। क्यों बैठा पाएंगे ना, चलिए देखते हैं कौन कितना बैठा पाता है, पता चल जाएगा। तो
हमारी बात आपको यहाँ तक समझ में बच्चों आ गई होगी। अब आगे जो पॉइंट है इसका कि पहाड़ी के निचले भाग, जो इस पहाड़ी का निचला भाग होता है उसमें उपोष्ण वन की प्राप्ति होती है, और अधिक ऊंचाई पर जाने पर बच्चों हमें शीतोष्ण वन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो याद रखना कि पहाड़ी के निचले भागों में उपोष्ण वन, जैसे मैंने बताया था उपोष्ण वन, ऊंचाई पर जाने पर शीतोष्ण वन। ठीक है ना, उपोष्ण वन क्या होता है, शीतोष्ण वन क्या होता है, टोरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, फ्रिज जोन क्या होता है। बच्चों जब मैं आपको जो है क्या पढ़ाऊँगा, पेटियाँ पढ़ाऊँगा, बेल्ट पढ़ाऊँगा, जोन पढ़ाऊँगा, कौन सा जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारी पृथ्वी कैसी है, स्फेरिकल शेप में है, चपटी से कहते हैं, ज्वाइड संरचना है। पूछता है प्रश्न, किसने कहा था ज्वाइड, आप इसका भी आंसर दीजिएगा कि ज्वाइड किसने कहा था कि पृथ्वी का संरचना ऐसी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। यहाँ पे वर्षा तकरीबन औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है, ये चीज़ें। तो जो भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट, हमने उनको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो है कोई ऐसे पॉइंट नहीं बचेंगे मेरे हिसाब से जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। हमारी अभी अरावली श्रेणी बची हुई है, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और हमने जैसे कहा था भूकंप को बताएंगे आपको, भूकंप क्या होता है, तो उसको हम लोग जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जितना आपको बताया है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़ा करते रहिए यार। पढ़ाई सबसे आसान काम बच्चों, पढ़ाई से जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पढ़ाई से आसान हो। दो आपको कह दिया जाए कि बाल्टी में पानी भर के ऊपर ले आओ, 2 बिल्डिंग ऊपर, थक जाओगे। आप कितने मिनट का काम हुआ आपने किया, 5 मिनट में आपको लाना था, ले आए, आप थक गए। आप 1 घंटा पढ़ नहीं सकते बैठ के। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, लेबर बनना है, ठीक है, कि लेक्चरर बनना है, कि नेता बनना है, कि IAS अधिकारी बनना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। ऐसे ही बातें करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ेंगे, कुछ तुम सिखाओ कुछ हम सिखाएं, इसी रास्ते में आगे बढ़ना है और जो है बहुत लंबी दूरी तय करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।